हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेवन। आज बात करने वाले हैं पावर सेक्टर की बेहतरीन कंपनियों के बारे में, इंडियन एक्सचेंज एनर्जी के बारे में, टाटा पावर के बारे में, अडानी पावर के बारे में, उसके साथ साथ सीएससी के बारे में। जो कंपनियां लीड करती हैं पावर सेक्टर में, आप देख सकते हैं कंपनी का जो न्यूज़ निकल के आई है, विदेश से न्यूज़ निकल के आई है। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी हद तक इन कंपनियों के बारे में बोला है। चलिए दोस्तों, बात करें कंपनी के न्यूज़ के बारे में और एनालिसिस करेंगे किस शेयर को बाइंग करने के लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें तो कंपनी के बारे में जो न्यूज़ निकल के आई, आप देख सकते हैं कल के दिन न्यूज़ निकल के आई थी। और उसके साथ साथ बात करें कंपनी के लिए, वर्ल्ड बैंक अप्रूव कर रहा है 160 मिलियन फंडिंग फ्रॉम द रेसिडेंशियल रूफ टू सोलर प्रोजेक्ट इन इंडिया। आप देख सकते हैं 165 मिलियन जो प्रोजेक्ट रहेगा इंडिया के अंदर, लगभग 450 मेगावाट। जी हाँ, रेसिडेंशियल रूफ टूप के बारे में बात की जा रही है। अगर वर्ल्ड बैंक इसको अप्रूव कर देता है तो इन शेयरों को अंदर अच्छा खासा फंडिंग होती दिखाई दे सकती है। जो 165 मिलियन जो फाइनेंस होने वाला है, एक्सीलेट करेगा, एडाप्टेशन करेगा, कंज्यूम करेगा मार्केट में और मोर अफोर्डेबल करेगा। फाइनेंस बात करें कंपनी में 150 मिलियन का जो रहेगा मिलियन लोन मिलने वाला इंटरनेशनल बैंक से। और उसके साथ साथ जो 15 मिलियन रहेगा IBRD फंड से मिलेगा। और इनोवेटिव ग्लोबल पब्लिक गुड सोल्यूशन से डायरेक्टली फाइनेंस 450 मेगावाट रेसिडेंशियल रूफ टू सोलर प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक भी चाहता है कि जिस हिसाब से ये पर्यावरण में प्रदूषण देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से अगर जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए, हो सके तो पावर सेक्टर में और तेज़ी से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आप देख सकते हैं एडिशनल फाइनेंस कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंडिया में इंस्टॉल कर रहे हैं कैपेसिटी, ग्रिड कनेक्टिव एंड रूफ टू सोलर प्रोजेक्ट हेल्प टू इंडिया। जी हाँ, हेल्प कर रही है इंडिया को 50% एनर्जी नीड करने के लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, जो 2030 तक की बात कर रही है। जो वर्ल्ड बैंक के एक्टिंग काउंट्री डायरेक्ट इन इंडिया द इनोवेटिव एक्सपेक्ट फ्रॉम द 13.9 मिलियन टन। देख सकते हैं 13.9 मिलियन टन जो इन लोग ग्रीन हाउस के 2030 तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अर्थात 50% से ऊपर जो कोल के ऊपर निर्भर है उसको निर्भरता को कम करने के लिए सोलर प्रोजेक्ट में इंडिया ने वर्ल्ड बैंक ने लगभग मिलियन फंडिंग करने वाला। जी हाँ, ये देख सकते हैं। अगर कंपनियों के लिए बात करें तो आपको पता होगा जो इस सेक्टर में काम करती हैं, अडानी पावर, टाटा पावर और CESC। उसके साथ साथ बात करें तो वो इंडियन एक्सचेंज एनर्जी, इसको फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। 165 मिलियन में अगर मिल जाता तो आने वाले वक्त में इन शेयरों के अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। बात करें तो मोनोपोली कंपनी के बारे में जानते हैं, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज एनर्जी लगातार गिरावट होती दिखाई दे रही है। और कंपनी 5 दिन में जो गिरावट हुई लगभग 7.5% के आसपास, 1 मंथ में कंपनी 16% के आसपास गिरावट देखने को मिली। जब से कंपनी ने बोनस दिया उसका, उसके बाद देख सकते हैं कंपनी लगातार गिरावट देखने को मिला। एक साल की बात करें तो कंपनी 300 रुपये के प्राइस का हाई लगाने के बाद आज करेक्शन में लगभग 39 से 40% के आसपास मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों आप एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इंडियन एक्सचेंज एनर्जी के बारे में भी सोच सकते हैं और इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को दे सकते हैं 203% का अभी तक प्रॉफिट बना के दे दिया। एक टाइम पे कंपनी 2018-17 की लिस्ट हुई थी, दे सकते हैं कंपनी का हाई लगभग 300 रुपये के आसपास है। और उस टाइम तक कंपनी ने लगभग 500% का प्रॉफिट बना दिया। दे सकते हैं 17 से लेकर 21 के बीच में लगभग 500% का प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को बना के दे दिया। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने क्वार्टर में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है। ईयरली बेस पे भी कंपनी में जंप देखने को मिल रहा है। बात करें कोलकाता बेस्ड कंपनी के बारे में तो CSC लिमिटेड कंपनी नाम है, भी पावर सेक्टर में काम करती है। आप देख सकते हैं 71 रुपये 40 पैसे पे काम कर रही है। अगर 100 रुपये के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो CSC लिमिटेड को बाइंग किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी के पास अच्छे खासे लेवल पे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 70 रुपये के आसपास काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट है। और कंपनी मैक्सिमम दे सकते हैं अपने शेयर होल्डर को 2304% का प्रॉफिट अभी तक बना दिया। कंपनी का मार्केट कैप दे सकते हैं 9.44 थाउजेंड करोड़ रुपए के आसपास है। पी रेशियो दे सकते हैं 6.97 के पास है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड करती है लगभग 6.30 के आसपास। कंपनी का हाई की बात करें तो 102 रुपये के आसपास, और कंपनी का लो दे सकते हैं 68 रुपये के पास में। कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है और पावर सेक्टर में लगातार इसके अंदर इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। उसके साथ साथ कंपनी में लगातार क्वार्टरली और ईयरली बेस पे जंप देखने को मिला, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स में शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिली। कंपनी की Q1 Q पे गिरावट देखने को मिली और ईयरली बेस पे भी थोड़ा मोड़ा फॉल्स देखने को मिला शेयर के अंदर। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो जिस हिसाब से CSC के अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी, वो अदर सेक्टर्स के पावर में टाटा पावर, अडानी पावर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। बात करें तो कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अडानी पावर के अंदर किया जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अडानी के शेयर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं
उतना शेयर में किसी के नहीं भगते हुए दिखाई देने, चाहे अडानी पावर देख लीजिए, अडानी विल्मर देख लीजिए या इत्यादि, अडानी ट्रांसमिशन देख लीजिए। 5 साल में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिला। आप देख सकते हैं 5 साल में शेयर होल्डर को लगभग 823% का प्रॉफिट बना के दे दिया है। वही बात करें टाटा पावर के बारे में, तब देख सकते हैं कंपनी ने 823 अडानी पावर ने बनाया था, और मैक्सिमम बात करें तो आप देख सकते हैं ओनली ऑन आपको टाटा पावर 147% के आसपास प्रॉफिट केवल 5 साल में बना के दिया है। 47 और 823% के पास प्रॉफिट बना के दिया है। चाहे तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी लगातार गिरावट आपको देखने को मिला। आप देख सकते हैं एक मंथ में 14% के आसपास करेक्शन देखने को मिला। 6 मंथ में ले सकते हैं कंपनी लगभग आप इसे हाई लगाने के बाद 300-350 रुपये का हाई लगाने के बाद कंपनी लगातार करेक्शन देखने को मिला। आप देख सकते हैं कंपनी में जो फॉल्स हुई लगभग 20% के आसपास। वही टाटा पावर 300 रुपये के आसपास, जी हाँ, कंपनी 300 रुपये के आसपास से 200 रुपये पे टाटा पावर मिलती हुई दिखाई दे रही है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो चाहे तो आप अडानी पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाहे तो टाटा पावर के अंदर, चाहे सीएससी के अंदर, चाहे इंडियन एक्सचेंज एनर्जी के बारे में, सारी कंपनियाँ अच्छी है। जिस हिसाब से बात करें तो अडानी का स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे हो सकता है कि इसको 165 में कुछ न कुछ हिस्सेदारी मिलती हुई दिखाई दे सकती है। अभी बात करें कंपनी 1 साल में दे सकते हैं 143% का प्रॉफिट कमा के दे दिया। मैक्सिमम की बात करें शेयर होल्डर को लगभग 154% के आसपास कंपनी ने बनाया है। और बात करें दोस्तों 1 साल में जो कंपनी ने कमाया, उसमें दे सकते हैं मार्केट कैप लगभग 1.0 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो 20 के पास काम कर रहा है, और कंपनी का हाई 344 रुपये के आसपास काम कर रहा है। कंपनी मैक्सिमम के बारे में दे सकते हैं तो शेयर होल्डर को 1800% के आसपास टाटा पावर ने बना के दे दिया। कंपनी जो तेज़ी देखने को मिली है लगभग 2020 के आसपास से अच्छी खासी जंप देखने को मिला शेयर के अंदर। अभी बात करें तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी अडानी पावर जहाँ वही तो आप बात करें तो टाटा पावर का देख सकते हैं 64.64 थाउजेंड करोड़ रुपए के आसपास मार्केट कैप है। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। मार्केट का पी रेशियो देख सकते हैं 29 के पास काम कर रहा है। कंपनी का हाई आप देख सकते हैं 300 रुपये के आसपास था, और गिरावट में लगभग 200 रुपये के आसपास काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। जिस हिसाब से टाटा पावर के अंदर और लगातार इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप भी होती दिखाई दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म में यह शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकता है। अभी देख सकते हैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से देख सकते हैं हाई लगाने के बाद शेयर के अंदर जो 30% के पास करेक्शन देने को मिला। वहीं अडानी पावर में 20% ओनली गिरावट देखने को मिला है। ये था दोस्तों दोनों कंपनी के बारे में, और आईएक्स, अडानी पावर, टाटा पावर, सीएससी के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। काफ़ी अच्छी खासी ग्रीन एनर्जी में काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए दोस्तों वीडियो का वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।